बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टुडे आवर टॉपिक इज़ एवेपोरेटर्स। पिछले टॉपिक में आपको एवेपोरेशन मैंने बहुत डिटेल से पढ़ाई है। एवेपोरेशन क्या होती है मैंने बताया था कि ये वो प्रोसेस है जिसमें आप किसी लिक्विड को उसके वेपर्स में कन्वर्ट कर देते हो, लेकिन ये जो प्रोसेस होता है ये बिलो द बॉइलिंग टेम्परेचर होता है। उस लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर पे ये प्रोसेस होता है। ठीक है, हमने एवेपोरेशन पढ़ी थी पिछले टॉपिक में। एवेपोरेशन के बाद हमने उसके फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ एवेपोरेशन पढ़े थे बहुत डिटेल में, और डिफरेंस बिटवीन बॉइलिंग पॉइंट एंड एवेपोरेशन पढ़ा था, डिफरेंस बिटवीन एवेपोरेशन एंड डिस्टिलेशन पढ़ा था। तो आज हमारा जो टॉपिक है उसी से रिलेटेड है, एवेपोरेटर्स हैं। एवेपोरेटर्स दीज आर द इंस्ट्रूमेंट्स विच आर यूज फॉर द प्रोसेस ऑफ एवेपोरेशन। तो वो इंस्ट्रूमेंट्स जो आप यूज़ करते हो एवेपोरेशन का प्रोसेस करने के लिए इंडस्ट्रीज़ में स्मॉल स्केल पे या लार्ज स्केल पे, उन इंस्ट्रूमेंट्स को एवेपोरेटर्स कहते हैं। ठीक है, तो अब ये जो एवेपोरेटर्स हैं ये दो तरह के हैं, इनके दो लेवल पे यूज़ हो रहे हैं। एक स्मॉल स्केल मेथड है, लार्ज स्केल। मीन के एक स्मॉल स्केल लेबॉर्ट्री वगैरह में आप यूज़ करते हो, एक लार्ज स्केल इंडस्ट्रियल लेवल पे आप यूज़ कर रहे हो। ठीक है, तो लेबॉर्ट्री स्केल पे या स्मॉल स्केल जो मेथड है उसमें आप एवेपोरेशन जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ बाथ्स को एज अ सोर्स ऑफ इनडायरेक्ट हीट यूज़ करके एवेपोरेशन करते हो। मीन कि आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ बाथ जैसे सैंड बाथ है, वाटर बाथ है, इसको यूज़ करोगे एज अ सोर्स ऑफ इनडायरेक्ट हीटिंग मेथड, और इस मेथड से आप एवेपोरेशन करोगे। जिस लिक्विड को आपने एवेपोरेट करना है उसको आप वाटर बाथ या सैंड बाथ पे रख दोगे तो वाटर बाथ में क्योंकि स्टीम होती है और हीट वो आपको प्रोवाइड करेगी, तो उस हीट की वजह से लिक्विड कन्वर्ट हो जाएगा अपने वेपर्स के अंदर। इसी प्रोसेस को आप एवेपोरेशन कहते हैं। लेकिन याद रखिए, कीप इट इन योर माइंड दैट दिस एवेपोरेशन प्रोसेस टेक्स प्लेस ओनली एट अ टेम्परेचर बिलो द बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ दैट लिक्विड। ओके, नेक्स्ट स्मॉल स्केल मेथड्स की एग्जांपल है कि अगर फॉर एग्जांपल जैसे आप वाटर यूज़ कर रहे हो, वाटर बाथ यूज़ कर रहे हो, तो उस वक्त आपको लिक्विड्स को क्योंकि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट करना पड़ेगा, तो उसकी एग्जांपल सॉफ्ट पैराफिन है जो कि 150 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी हीट होके एवेपोरेट होती है लेकिन डिकम्पोज नहीं होती थी। ये आगे लार्ज स्केल मेथड है। लार्ज स्केल मेथड्स में दो ही एपरेटर्स दिए हुए हैं, दो ही एवेपोरेटर्स हैं। ये लार्ज स्केल मेथड वो मेथड्स होते हैं जो आप इंडस्ट्रियल पे लार्ज सनती पैमाने पर यूज़ कर रहे होते हैं एवेपोरेशन के लिए, उनको लार्ज स्केल मेथड्स कहते हैं। ठीक है, लार्ज स्केल मेथड्स दो तरह के ऑपरेटर्स इंस्ट्रूमेंट्स या एवेपोरेटर्स आपको दिए हुए हैं, एक एवेपोरेटिंग पैन्स है और एक एवेपोरेटिंग स्टील्स हैं। ठीक है, तो आज हम डिटेल में एवेपोरेटिंग पैन्स पढ़ेंगे और नेक्स्ट टॉपिक में एवेपोरेटिंग स्टील्स पढ़ेंगे। तो एवेपोरेटिंग पैन्स क्या होता है? एक्चुअली इट इज़ अ हेमिस्फेयर और शैलो पैन made up of copper, aluminum or stainless steel and enameled with iron and surrounded by the steam jacket and may be fixed or tilt to remove the product। ठीक है, आपकी बुक में ये लिखा हुआ है, तो इसको मैं एक्सप्लेन करती हूँ। दीज आर हेमिस्फेरिकल, जैसे सफ़ेयर होता है और उसको आप डिवाइड कर लें तो आपने घर में पैन्स कढ़ाइयाँ देखी होंगी, कुकिंग पैन्स जो होती हैं उस जैसी इसकी शेप होती है। ये हेमिस्फेरिकल होता है। ठीक है, और शालो होता है, नीचे से गहरा सा होता है, कढ़ाई जैसी इसकी शेप होती है, कॉपर का बना होता है, एल्युमिनियम या स्टेनलेस स्टील मेटल का बना हुआ होता है, और इसके इर्द गिर्द आयरन की एक कवरिंग बनी होती है और उस कवरिंग के दरमियान स्टीम जो है वो जैकेट होती है। मीन के स्टीम उसके अंदर फ्लो कर रही होती है, स्टीम हीट प्रोवाइड करेगी। वो मटेरियल जिसको आपने एवेपोरेट करना है आप उसको इस पैन में डालेंगे, तो पैन में क्योंकि स्टीम एज अ सोर्स ऑफ इनडायरेक्ट हीट यूज़ हो रही है, तो ये स्टीम उस लिक्विड को कन्वर्ट कर देगी वेपर्स में। इस तरह इस प्रोसेस को आप एवेपोरेशन कहेंगे, और इस इंस्ट्रूमेंट को जो एवेपोरेशन कर रहा है उसको आप एवेपोरेटिंग पैन्स कहेंगे। ठीक है, अब मैंने कहा कि एवेपोरेटिंग पैन्स जो होते हैं वो फिक्स्ड भी हो सकते हैं और टिल्ट भी हो सकते हैं। ठीक है, इसका क्या मतलब है? फिक्स्ड मीन कि जब आप एवेपोरेशन का प्रोसेस कर रहे होंगे तो उस वक्त ये साकिन होते हैं,
अपने ये इंस्ट्रूमेंट जो है वेपोरेशन करेगा, प्रोडक्ट इससे आसानी से रिमूव नहीं हो सकता। लेकिन टिल्ट मीन इसको आप उल्टा सकते हैं, जैसे कढ़ाई को आप उल्टा के किसी प्रोडक्ट को बाहर निकालते हैं। तो इसका ये फ़ायदा है कि ये फिक्स्ड भी हैं और टिल्ट भी हैं, यानी जब आप प्रोडक्ट को रिमूव करना चाहेंगे तो आप आसानी से इनको उल्टा के घुमा के प्रोडक्ट को बाहर भी निकाल सकते हैं। ठीक है, वेपोरेटिंग पेन्स जो हैं इनके कुछ एडवांटेजेस भी हैं एज एन वेपोरेशन के लिहाज से, और कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। तो इन इंस्ट्रूमेंट के एडवांटेजेस कौन से हैं? तो नंबर 1 एडवांटेजेस जो है वो लिखा हुआ है वाइट बोर्ड पे, सिंपल एंड ईजी टू कंस्ट्रक्ट। ये जो वेपोरेटर्स होते हैं इनका सबसे पहला एडवांटेजेस ये है कि इनको जो है बनाने वाले के लिए आसान है, और इनको बनाना भी आसान है और बहुत सादे हैं, वर्किंग इनकी बहुत सिंपल है। नंबर 2 एडवांटेजेस ये है कि इनको इजी टू यूज़ एंड क्लीन, इन्हें साफ़ करना और साफ़ सुथरा करना, इनको जैसे कि मैंने आपको बताया कि टिल्ट करके आप प्रोडक्ट रिमूव कर सकते हैं, फिर फिक्स भी हो सकते हैं। तो इनको यूज़ करना आसान है और इनको क्लीन करना भी आसान है। ठीक है। नंबर 3 जो इसका एडवांटेज है वो स्टीयरिंग ऑफ द वेपोरेटेड लिक्विड इज़ ईजी, मीन के ऐसा लिक्विड जिसकी आप वेपोरेशन कर रहे हैं और वेपोरेटिंग पैन में आपने डाला है, तो ड्यूरिंग वेपोरेशन आप उस प्रोडक्ट की शेकिंग, स्टीयरिंग वो भी कर सकते हैं। इसका स्टीयरिंग करना बहुत आसान है। ठीक है। उसके अलावा ये तो सारे इसके एडवांटेजेस हो गए थे, 3 आपको बताए हैं कि एक तो इसको यूज़ करना आसान है, सादा है, इसकी वर्किंग बहुत सिंपल है और चीप है, सस्ता मेथड है, कंस्ट्रक्ट करना इसे आसान है, इसको यूज़ करना, इसको क्लीन करना आसान है। और नंबर 3 जो इसका डिसएडवांटेज है आपको मैंने बताया, एडवांटेज है स्टीयरिंग ऑफ द वेपोरेटिंग लिक्विड कैन बी डन ईजली, कि इन जो उस लिक्विड को जिसको आप वेपोरेट कर रहे हैं तो उसको अगर आपने शेक करना है, कोई चीज़ मिक्स करनी है, तो वो मिक्सिंग भी आसानी हो जाती है। ठीक है। डिसएडवांटेजेस इसके जिस तरह 3 एडवांटेजेस हैं वैसे 3 डिसएडवांटेजेस हैं। तो नंबर 1 डिसएडवांटेजेस जो है इस मेथड का ये है कि द होल लिक्विड इज़ हीटेड ऑल द टाइम विच में लीड टू द डिकम्पोजिशन ऑफ कंपोनेंट, कि जब आप किसी लिक्विड को लंबे टाइम तक एक्सपोजर कर रहे हो हीट का, तो वो प्रोडक्ट जो ज़्यादा हीट नहीं बर्दाश्त कर पा रहा, हीट सेंसिटिव हो जाता है, ज़्यादा हीट देने पर, ज़्यादा टाइम तक हीट जब आप देंगे तो ऐसे प्रोडक्ट की डिकम्पोजिशन का जो है वो रिस्क होता है कि जब आप उनको हाई हीट प्रोवाइड करेंगे लॉन्ग टाइम तक तो वो प्रोडक्ट डिकम्पोज हो सकता है। तो नंबर 1 इसका डिसएडवांटेजेस ये है कि कुछ कंपाउंड ड्यूरिंग वेपोरेशन डिकम्पोज हो जाएंगे। नंबर 2 इसका डिसएडवांटेजेस ये है कि जब वेपोरेशन कर रहे होते हैं आप वेपोरेटर्स में, चाहे वो वेपोरेटिंग पैन है या वेपोरेटिंग स्टील आगे आप पढ़ेंगे, तो उसमें स्कम रैपिडली फॉर्म होती है। ठीक है। जब वेपोरेटिंग सरफेस पे झाग सी बन जाती है, स्कम बग जाती है, जिसकी वजह से प्रोसेस ऑफ वेपोरेशन जो है वो डिक्रीज़ हो जाता है, और जो सॉलिड हैं वो बॉटम में डिपॉजिट हो जाएंगे, जिसकी वजह से स्टीयरिंग बहुत ज़रूरी हो जाएगी। तो ऐसा प्रोडक्ट जिसको आप वेपोरेट कर रहे हैं तो वेपोरेशन के दौरान उसकी स्कम फॉर्मेशन की वजह से वेपोरेशन जो है आपकी वो भी डिक्रीज़ हो जाएगी और आपको स्टीयरिंग भी करनी पड़ेगी। ठीक है। तो नंबर 3 ये दूसरा डिसएडवांटेजेस था इसका। नंबर 3 डिसएडवांटेज क्या है कि इस पैन में आप एक्वस और थर्मोस्टेबल लिक्विड्स, वो लिक्विड्स जो हीट पे डिस्ट्रॉय नहीं होते, हीट सेंसिटिव नहीं है, उन लिक्विड्स की तो आप इससे एवेपोरेशन कर सकते हो। ठीक है। एक्वस मीन के आबी जो लिक्विड्स हैं, वाटर वाले लिक्विड्स हैं उनकी, और आप थर्मोस्टेबल लिक्विड्स एक्सट्रैक्ट्स की तो एवेपोरेशन कर सकते हो। लेकिन ऐसे एक्सट्रैक्ट्स जो कि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हैं जैसे कि अल्कोहल वगैरह, उनकी एवेपोरेशन इन एवेपोरेटर्स में नहीं हो सकती। ठीक है। तो इसके 3 डिसएडवांटेजेस आपको बताए हैं। नंबर 1 कि ये कंपोनेंट्स की डिकम्पोजिशन कर सकते हैं अगर लॉन्ग टाइम एक्सपोजर दें हीटिंग से, स्कम फॉर्मेशन है। ठीक है। जिसकी वजह से स्टीयरिंग नेसेसरी होगी और प्रोसेस ऑफ एवेपोरेशन आपका जो है डिस्टर्ब होगा।
और नंबर 3 जो है वो ये है कि एक्वस और थर्मोस्टेबल लिक्विड एक्सट्रैक्ट्स को तो आप इस मेथड से एवेपोरेट कर सकते हो, लेकिन सॉल्वेंट्स, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स लाइक अल्कोहल वगैरह जो है इस मेथड से उनके एक्सट्रैक्ट्स जो अल्कोहल बेज़ाते खुद जो है वो एवेपोरेट नहीं हो सकता। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक में इंशाल्लाह हम एवेपोरेटिंग स्टील्स को डिटेल में पढ़ेंगे और एप्लीकेशन ऑफ एवेपोरेशन आपकी रहती हैं, बाकी एवेपोरेशन आपकी कंप्लीट है। तो इसके रिगार्डिंग को क्वेश्चन हो तो वो आप फिज़िकल क्लासेस में पूछ सकते हैं।